मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए हैं रविंदर शर्मा। ये जम्मू एंड कश्मीर कांग्रेस के चीफ स्पोक्स पर्सन है। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शर्मा जी, एक नया विवाद खड़ा हुआ है। एक तो सेपरेट, जम्मू को सेपरेट करने की कश्मीर से, वो तो उसके बाद मैं पूछूंगा, लेकिन सबसे पहला अभी जो ताज़ा हुआ है कि महबूबा मुफ्ती ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा कि जो पीर पंचाल और चिनाब वैली है उनको डिविजनल स्टेटस मिलना चाहिए। उस पे फारूक अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने कहा कि वो बेसिकली डिक्सन प्लान का हिस्सा है, वो उस पे काम कर रही है। कांग्रेस क्या चाहती है? अगर चिनाब वैली और पीर पंचाल है, उसके लिए क्या आप डिविजनल स्टेटस की मांग करते हैं, या आपको लगता है कि उसकी अभी जरूरत नहीं है? देखिए, हम ऐसी कोई भी आवाज़ को सपोर्ट नहीं कर सकते जो विभाजन पे, डिवीजन पे मबनी हो। हम जम्मू सूबे की प्रांत की एकता, 3 रीजन्स थे पहले, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब 2 रीजन्स हैं। लद्दाख भी अलग हुआ, उनकी एक मांग थी, इसलिए हम उसका विरोध नहीं करते। लेकिन और भी तरीके थे संविधान में कि तीनों खितों को हम बराबरी से देखते थे जब ये एक रियासत थी, और तीनों खितों की आकांक्षाएं, एस्पिरेशन, भावनाएं और जरूरत, उनका हक उनको विद इन स्टेट मिलना चाहिए था। बाद में विभाजन हुआ। अब हम कोई भी ऐसी आवाज जो जम्मू सूबे की एकता को कमजोर करे, या कम्युनल लाइंस पे हो, या जम्मू कश्मीर की एकता को कमजोर करे, उसके हक में नहीं है। हम जम्मू सूबा, जम्मू रीजन की भाईचारा और सेकुलर लाइंस पे यूनिटी को चाहते हैं, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी एंड आइडेंटिटी ऑफ जम्मू रीजन, एंड यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ आइडेंटिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर उसके बहाली के हक में है, और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए जंग लड़ रहे हैं। लेकिन महबूबा मुफ्ती कहती है कि मैं भी, पीडीपी भी चाहती है यूनिटी, लेकिन ये डिविजनल स्टेटस अगर उनको मिलता तो डिविजनल कमिश्नर अलग बनेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उसमें तरक्की होगी। डिविजनल कमिश्नर अगर वहाँ पे नियुक्त होते हैं उससे तरक्की होगी, उसका अलग। ये नहीं है कि ये सेपरेट होंगे, बट उनको एक उसी दायरे में जम्मू प्रोविंस में ही उनको एक अलग से एक तरह से डिविजनल स्टेटस मिलेगा। देखिए, कांग्रेस मैनिफेस्टो में और कांग्रेस ने इस बार इसके बारे में कई बार लिखा है, कहा है, किसी बैकवर्ड रीजन, सब रीजन या खित्ते की बढ़ोतरी के लिए कोई प्रबंध होना वो अलग बात है। लेकिन पॉलिटिकली या किसी ऐसी आवाज़ का जवाब दूसरे तरीके से दिया जाए, वो गलत है। कुछ आवाज़ें भाजपा से निकली, वो भी गलत थी, जिसकी वजह से एक जो है नफरत और विभाजन की राजनीति का आगाज हुआ है, जिसका हम दोनों चीज़ों का विरोध करते हैं। मैंने साफ कह दिया कि जम्मू सूबा अपना हक ले सकता है रियासत के अंदर। यूनिटी एंड इंटेग्रिटी एंड जो आइडेंटिटी है अपने अपने खिते की, उसको बाहर रखना चाहिए। डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए कई मेजर्स, कई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, उसके लिए कोई विरोध नहीं है। लेकिन हम ये समझते हैं कि पहले स्टेटहुड बहाल हो, फिर उन चीज़ों का इलाज किया जाए। मतलब जो अभी आप चाहते हैं यूनिटी हो, और आप लद्दाख को भी वापस चाहते नहीं हैं। नहीं नहीं, हमने लद्दाख को, मैंने कहा कि जब स्टेट एक थी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, लद्दाख की अपनी ग्रीवेंसी रहती थी, उनका यूटी डिमांड भी थी, अगर उसमें बनी है। अब जम्मू कश्मीर रह गया, उसकी स्टेटहुड की हम, हमारी रियासत, हमारा हक लेकर के मिशन जो है वो चले हैं, दिल्ली जंतर मंतर तक पहुंचे। इसलिए हम जम्मू कश्मीर की रियासत की बहाली के लिए मांग करते हैं। और दोनों खित्तों में अपनी अपनी जरूरत डेवलपमेंट की हो सकती है, लेकिन पहले रियासत बहाल हो, फिर इन चीज़ों पे भी विचार हो जाए। लेकिन शर्मा जी, कई बीजेपी के श्यामलाल शर्मा थे जो पहले, सबसे पहले उन्होंने हमसे जब बात की तो उन्होंने अलग स्टेट की मांग की। कहा जम्मू को उसका हक नहीं मिल रहा है, और उसके बाद ये आवाज़ें बढ़ गई जम्मू में भी, और अब कश्मीर के भी कई लोग ये कहने लगे हैं कि सेपरेट करना चाहिए जम्मू को श्रीनगर से, और कश्मीर भी तरक्की तभी कर पाएगा, जम्मू भी अपना तरक्की करेगा। सज्जाद लोन भी इसमें है, जुनेद मट्टू है, कई एमएलए भी हैं। देखिए, मैंने कह दिया कि वी आर इन फेवर ऑफ यूनिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वी आर इन फेवर ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ रीजन्स। और दूसरी बात यह है कि बीजेपी के दोहरे मापदंड हैं। एक तरफ से ऑफिशियली उस चीज़ को वो रिजेक्ट करते हैं, डिनाई करते हैं, दूसरी तरफ से उनके जिम्मेवार लोग इस तरह की बात करते हैं, जिसके बारे में, जिसके बाद फिर कई तरह की आवाज़ें उठते हैं। जम्मू सूबे की एकता और अखंडता को और आपसी भाईचारे को अगर फर्क पड़ा तो बीजेपी भी उसके लिए जिम्मेवार होगी, क्योंकि जो जिस तरह के बयानात वहाँ से आते हैं,
उस तरह के कई तरह के दूसरी तरफ से बयान आते हैं। हम दोनों चीजों की निंदा करते मतलब हैं। आपको भारतीय जनता आप पार्टी चार्ज करते हैं को कि अपना बीजेपी जो है वो बीजेपी ऑफिशियली एक चीज मतलब, लेकिन जो लीडर मांग कर रहे हैं उनको भी समझा बुझा के वो देखिए, एक प्लान के जरिए है ये क्या? उनके काम है। दोहरा मापदंड है भारतीय जनता पार्टी के। कैसे इतने बड़े जिम्मेदार लोग जो पार्टी के, वो इस तरह की आवाज कर सकते हैं, और ऑफिशियली बीजेपी जो है वो चीजों को डिनाई करती है। तो इसलिए वो हंटिंग विद द हाउंड और रनिंग विद द हेयर, ये दोनों चीजें नहीं चलती, और वो इसी तरह से भाजपा कर रही है, जिसकी वजह से अलग आवाजें आ रही है, जिसका हम विरोध करते हैं। हम किसी भी ऐसी चीज जो कि विभाजन पे निर्भर हो, जम्मू सूबे की एकता और अखंडता को फर्क पड़े, जम्मू कश्मीर की एकता और अखंडता को फर्क पड़े, उसका समर्थन हम नहीं करते। लास्ट में पूछना चाहूंगा, पार्लियामेंट सेशन भी अब हो रहा है शुरू कुछ दिनों बाद, और उसके बाद असेंबली में इतना इख्तियार नहीं है। पार्लियामेंट में आपको क्या एक्सपेक्टेशन है कि स्टेट हुड पर कोई ना कोई बड़ी बात हो? देखिए, पार्लियामेंट में भी यकीनन ये बात उठ सकती है, लेकिन पार्लियामेंट का जिस तरह का आजकल हम रवैया देखते हैं कि ओपोजिशन की आवाज़ को सुना नहीं जाता। हमारे तो दोनों लीडर अपोजिशन, उन्होंने चिट्ठी लिख के प्रधानमंत्री जी को कहा था जब हम दिल्ली जा रहे थे कि आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ 6 साल में लगातार वादे किए हैं, उस वादा को पूरा करो। और हम चाहेंगे जहाँ असेंबली में भी आवाज़ उठे, क्यों नहीं उठे, जब तक हमारी ये मांग और उनका वादा पूरा ना हो जाए। जम्मू कश्मीर के सारे विधायक जो हैं वो किसी पार्टी किसी दल से हों, अगर वो स्टेट हुड के हक में हैं तो उनको पता लगेगा कौन कहाँ खड़ा है। क्यों जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा नहीं दिया जा रहा, इसके लिए सवाल पूछना चाहिए। और यहाँ पे जो है जम्मू कश्मीर की असेंबली को इख्तियार है कि वो इस आवाज़ को ज़ोरदार तरीके से उठाएं। जब तक हमें ये हक न मिल जाए तब तक हमें हर फोरम पे इस बात को उठाने का प्रयास करना है। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।